ओके ऑलराइट गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग ने ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऑल प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में तो भी हम लोग देख ही लिए थे, बट ऑब्जर्वेशंस, अब जो सारे को मिला के एक नया प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे अच्छे से, जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गो टू, पहले सबसे पहले एक और छोटा सा रिवीजन हम लोग टेक कर देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि हम लोग ने बात किया था सेंट्रॉइड की, तो सेंट्रॉइड्स आर द ऑल द कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, दैट इज अ सेंट्रॉइड। फिर हमने देखा था इन सेंटर, दैट इज ऑल द कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर के यहाँ पे मिलते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन से दैट ऑल द circle inside a triangle touches all the sides, and its center is known as incenter। excenter हो गया all the angle, two angle bisector and one internal angle bisector, तो कॉन्करेंसी उसका है ना। और ऑल द हो गया excenter। अब ऑर्थो सेंटर में क्या हो गया, ऑल द कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स, एंड सर्कमसेंटर्स आर ऑल द कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो दैट्स इज दैट। अब हम लोग देखेंगे कि सम प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू ऑल द स्पेशल पॉइंट्स। तो लेट्स सी ऑल दैट थिंग। तो हमारे पास टोटल 4 है प्रॉपर्टीज, है ना, और इसको हम थोड़ा और विस्तार से पढ़ने ही वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल स्पेशल पॉइंट्स आर एट वन पॉइंट। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हम जैसे ही बनाएंगे, है ना, यहाँ पे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं बना देता हूँ। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग ने बनाया, इसकी बात करें तो इसका जो जितना भी पॉइंट है, जितना कि जैसे कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, फिर जाके इन सेंटर, एक्स सेंटर, जितने भी पॉइंट्स हैं सब एक ही पॉइंट पर मैच खाते हैं। मतलब एक्स सेंटर तो नहीं, इन सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो वो तो एक ही पॉइंट पर है। ठीक है, ये तो सबसे पहला हो गया। सेकंड के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इन आइसोलेस ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल की बात करें, अगर मान लेते हैं हम लोग ने एक आइसोलेस बना लिया, लेट्स बना लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एक आइसोलेस ट्रायंगल। तो इसकी जो ऑल द पॉइंट्स होते हैं वो एक सीध में, मतलब एक लाइन पे सारे पॉइंट अस्तित्व होते हैं। इस पे सारे पॉइंट्स अस्तित्व होते हैं, जितने भी मान लेते हैं हमारे पास है, जैसे ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये सेंट्रोइड, ये सारे एक ही पॉइंट पर, सॉरी एक ही लाइन पर स्थित होते हैं। इसमें सब एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट पर, इक्विलेटरल पर रिलेटेड है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द कोऑर्डिनेट कैंट बी इरेशनल। अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट में ना एक इरेशनल कोऑर्डिनेट होगा ही होगा। जैसे ये मान लेते हैं 0,1 है, ठीक है, ये मान लेते हैं 0,2 है। तो बेसिकली एक ना एक यहाँ पे इरेशनल नंबर होना ही चाहिए। √2 आ गया, कुछ भी हो गया, एक ना एक हमको इरेशनल मिल ही जाएगा। तो ये तो फिक्स है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्या, दैट इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इससे हम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, कहीं पे हमको कोऑर्डिनेट में इरेशनल दे रखा है, तो उससे हम लोग आराम से ये सब पता कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि जी सी सी एंड ओ हैव अ रिलेशन। एक रिलेशन होता है तीनों के बीच में, एंड दैट रिलेशन वी विल नॉट गोइंग टू स्टडी ऑल दिस पॉइंट्स। थोड़ा सा विस्तार में हम लोग भी पढ़ने ही वाले हैं इस चीज़ को। सो लेट्स गो देयर एंड इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी विस्तार में चर्चा करते हैं। सो हियर वी आर, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। एंड देखो पहला क्या रखा था, ऑल द 6 कोऑर्डिनेट्स कैंट बी रैशनल, है ना, सब। अच्छा, जितने भी ऑल 6 कोऑर्डिनेट होते हैं वो सभी रैशनल नहीं हो सकते, एक ना एक इरेशनल होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सब कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट पर कॉनकाइड कर जाते हैं। ठीक है, आइसोलेस में एक लाइन पे कॉलिनियर होते हैं वो सारे। फिर चौथा पॉइंट्स, ये चीज तो हम लोग ने क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज में ही देख ली था सेंट्रोइड के, कि सेंट्रोइड के जितने भी ट्रायंगल है कि एरिया एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, और हमने जैसे की बात किया था कि हैव अ रिलेशन, तो जैसे कि हम लोग को ऐसे बना देना है, एक ऑर्थो सेंटर है, जी सेंट्रोइड एंड सी सी सर्कम सेंटर, ऐसे कर लेना है। तो ये जो एच जी और सी जी, सी सी जी, ये 2:1 में बट जाएंगे, 2:1 में बट जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग को इसको याद रख लेना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें सारे के सारे वैल्यू हमको निकालने होंगे। सबसे पहले प्लॉट एक्स वाई, तो ये तो आराम से निकाल लो। एरिया निकाल लो, जी पी जी है। जी जी कैसे निकालते हैं, जी इज सेंट्रोइड एंड दैट्स फार्मूला इज x1 + x2 + x3/3। एंड सिमिलरली इस साइड भी y1 + y2 + y3 करके y/3 कर लेना, निकल जानी है। ठीक है, उसके बाद h की बात कर ले, तो h हो गया ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या होता है, tan थीटा वाला फॉर्मूला, कि tan a x1 + tan b x2 + tan c x3/tan a + tan b + tan c। अब यार tan a tan b tan c सब आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो उस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। वी हैव फार्मूलाज। सेम सर्कम सेंटर के लिए हम लोग को वो sin 2a वाला फार्मूला अप्लाई पड़ेगा। आई और एक्स सेंटर के लिए, इन सेंटर और एक्स सेंटर के लिए वी हैव ऑन फार्मूलाज, है ना, जिसमें ए x1 + b x2 + c x3/a + b + c करते हैं, और e1 e2 e3 के लिए माइनस लगा देते हैं जिस साइड के
सर्कल की बात हो रही है। फिर हमारा ईलर्स लाइन। अब देखो इलियर्स हम लोग लाइन नहीं पढ़े हैं, ये छठ अच्छा इसी इन एनी ट्रायंगल इलियर्स लाइन। अच्छा ये वाला इलियर्स लाइन बोला जाता है इसको, इसको इलियर्स लाइन बोलते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। और इसको वेरीफाई कर लो यार, क्या दिक्कत है। ऑर्थो सेंटर और तीनों निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट्स, फिर वी हैव अ फार्मूला ऑफ है ना, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से डिस्टेंस निकाल लो और इसका रेशियो कर लेंगे तो हमको 2:1 ही प्राप्त होगा। एज सिंपल एज दैट। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे हम लोग अभी लोकस के ऊपर, लोकस ऑफ मूविंग। नोट्स को थोड़ा सा अभी आप ये करना, थोड़ा सा वीडियो बनाने में कुछ गलती की गई है, बट खैर सब हम लोग अब अगले पार्ट्स में देख लेंगे। सी यू, टेक केयर, गुड बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, टेक केयर। ओके तो अब हम लोग बात करेंगे लोकस के ऊपर, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट। अब ये लोकस क्या होता है बेसिकली, दैट इज डिफाइंड एज पाथ, है ना। एक पाथ होता है मूविंग पॉइंट्स का, मतलब एक तरह से हम लोग एक पाथ तैयार करते हैं कि ये जो पॉइंट है, अगर कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें तो वो किस पाथ पर चल सकता है, उस पाथ को हम लोग लोकस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सो चलते हैं वहाँ पे एंड हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले, है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि ये लोकस है क्या। द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन अंडर द जियोमेट्रिकल कंडीशन, अंडर जियोमेट्रिकल कंडीशन। अब देखो यार, जैसे कि मान लेते हैं हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अगर हम बात करें कि लोकस हमको प्राप्त करना है, तो इसका इस लाइन का क्या फॉर्मूला है। इस लाइन का जो हम लोग को इक्वेशन लिखने पड़ेंगे और इस इक्वेशन को ही हम लोग लोकस के नाम से जानेंगे। सो नाउ हम लोग देखेंगे कि कैसे सारे कुछ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट इज कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब इस पॉइंट का यहाँ पे मान लेते हैं एक हम लोग ने पॉट प्लॉट किया है पॉइंट पी, तो इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितनी दूरी होगी। तो एक्स एक्सिस से ये रहा के एच, एंड फिर ये अगर मान लेते हैं अब इससे निकालना है तो ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास एच है और ये क्या है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो एज सिंपल एज दैट, है ना। अब हम लोग क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि हम लोग समझ पाए कि बेसिकली क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी फाइंड, है ना, हम लोग ने लेट कर दिया पॉइंट पी एक्स वाई सच दैट पी इक्वल टू पी बी। तो हमको एक कंडीशन दे रखा है और इस कंडीशन के लिए हमको एक लोकस प्राप्त करनी है। तो हमने क्या किया, पी इक्वल टू पी बी करवा दिया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल एज दैट लगा देंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, पी ए, है ना, एक पी ए इक्वल टू पी बी हम लोग को करना है, तो एक्स वाई, है ना, तो इसे काट 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 करके एक्स इक्वल टू -1 पर हम लोग ने आके स्टक हो गया और एक्स इक्वल टू -1 हमको यहाँ पे इसका लोकस प्राप्त हो गया। सो नाउ वी आर कम टू द मेन थिंग दैट इज स्ट्रेट लाइन, और जिसके बारे में हम लोग चर्चा स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम लोग ने कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा किया है, नाउ वी आर गोइंग कम टू स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला टॉपिक है इंक्लेशन इन एंगल। तो यार ये इतने से थीटा से है, थीटा से है ना, तो ये इंक्लेशन हो गया। तो अब बेसिकली थीटा जो हमेशा है ना 0 से पाई तक बिलोंग करता है एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्सिस। अगर एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्सिस है तो वो कितना, 0 टू पाई। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स यहाँ से यहाँ, है ना, इधर एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब समझते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। तो tan थीटा की मदद से हम लोग स्लोप एम एम डिनोट फॉर स्लोप, तो tan थीटा की सहायता से हम लोग स्लोप निकालते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे निकालते हैं। अगर m 0 से बड़ा है, इसका मतलब थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है ना, 90 से छोटा है, पाई/2 से छोटा है। तो अगर मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो अगर m निगेटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो थीटा जो है पाई से पाई/2 के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। थीटा पाई/2 के बिलोंग करता है। एंड अगर एम 0 है तो मतलब इसका मतलब थीटा भी क्या है, 0 है। और अगर एम नॉट डिफाइंड है तो थीटा इक्वल्स टू पाई/2, है ना। तो ये 4 चीजें हो गई जो कि हमको रिमेंबर करनी है। इसको रिमेंबर इसको मतलब से मतलब ही नहीं है वैसे, आगे चल के आपको अपने खुद से ही निकालोगे ये सारे कुछ, तो यस कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। एक क्वेश्चन भी देख ही लेंगे इस पर, तो वो ठीक रहेगा। जैसे कि एम निकालना है, ए हमको और बी दे रखा है, tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा निकाल लो, मतलब इसका मतलब सिंपली मैं एम निकाल लो, तो एम क्या हो जाएगा कि y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1, है ना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 यहाँ पे हम लोग ने बात की थी। सो टू बी रिमेंबर दैट, है ना। अब हम लोग बात चाहते हैं यार, अब ये सब तो छोड़ दो, ठीक है। एक बार ये देख लो, इफ एबीसी आर कोलिनियर देन कंपेयर द स्लोप। तो कोलिनियर है तो थीटा भी सेम है, इसका मतलब तीनों का स्लोप भी क्या होगा, सेम ही होगा। चलो नेक्स्ट थिंग पे बढ़ते हैं, दैट इज एंगल इंक्लेशन बिटवीन टू लाइंस, एंगल इंक्लेशन बिटवीन टू लाइंस। तो इस दोनों के बीच में जो एंगल इंक्लेशन होगा वो निकालने के लिए क्या, और जैसे यहाँ पे थीटा दे रखा है, ऑफ कोर्स ये भी थीटा है और ये पाई माइनस थीटा है, ये बात तो हमको पता ही है। थीटा वन प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा टू, तो थीटा इक्वल्स टू थीटा टू माइनस थीटा वन, ठीक है। तो tan थीटा विल बी, तो ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट में ये हम लोग को प्राप्त होता है कि tan थीटा जो है वो होगा m1 माइनस m2। अच्छा तो हमको देखो, अगर हमको अब इस दोनों के बीच में इंक्लिनेशन निकालना है तो इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, दोनों का स्लोप निकाल लो, एंड दिस फॉर्मूला शुड बी
अप्लाइड, है ना, सीधा ये फॉर्मूला अप्लाइड कर देंगे एंड वी गॉट व्हाट वी वांट, है ना, दैट इज एंगल बिटवीन देम। tan थीटा की मदद से ये निकल जाएगा वैल्यू, और थीटा की मदद से फिर वैल्यू निकल जाएगी स्लोप और वो थीटा की। सो जैसे कि हमारे पास m1 है और स्लोप ऑफ पैरेलल टू इट, तो स्लोप ऑफ पैरेलल, तो ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू, अच्छा स्लोप ऑफ पैरेलल टू इट बोल रहा है, ठीक है, तो m इक्वल्स टू 2/5, तो हमारे पास जो है 2/5 हमारे पास m है, और स्लोप ऑफ पैरेलल टू इट, तो स्लोप तो सेम ही होगा ना, अगर पैरेलल है तो सेम ही होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो माइनस, ये वाला चीज हमेशा याद रखना, ये बहुत आगे चल के क्वेश्चन बनाने में सही होगा कि पैरेलल का जो है ना स्लोप सेम होगा, एंड परपेंडिकुलर का जो है वो ये वाला रिलेशन याद होना चाहिए कि -1/2 हो जाता है m2 इक्वल्स टू, ठीक है, -1/m1 m2 इक्वल्स टू, है ना। इफ m2 and m1 as the find the theta between them, तो सीधी सी बात है वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये सब तो ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस का, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, दैट इज इंटरसेप्ट एंड लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, माइनस का a, और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, प्लस का b, एज सिंपल एज दैट। लेंथ ऑफ एक्स एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये मॉड के अंदर माइनस a, तो a हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्या, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट आर को एक्सिस और m इक्वल्स टू -1, है ना। अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो को एक्सिस हो जाएंगे एंड हैव m इक्वल्स टू -1, थीटा 45 डिग्री बना रहा है। स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वल लेंथ, ये जो बेसिक थिंग है जो कि रिमेंबर्ड होनी चाहिए, है ना। स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वल लेंथ, इंटरसेप्ट ऑन को एक्सिस m इक्वल्स टू +-1, है ना। स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वल लेंथ, है ना, तो या स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ एक्सिस, तो m इक्वल्स टू +-1, है ना। अगर देखो ये तीन चीजें याद रखेंगे, सबसे पहली बात कि अगर इंटरसेप्ट जो है वो सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो m इक्वल्स टू -1 बना रहा है। अगर स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वल लेंथ, अगर लेंथ इक्वल है तो इंटरसेप्ट जो होगा ऑफ इंटरसेप्ट ऑन को एक्सिस उसी एक्सिस पे, तो m जो है +-1 होगा, मतलब क्या कि ये याद रखो कि मैं आपको बता ही देता हूँ जो कि ये थोड़ा अच्छा होगा, कि इसको ले लेते हैं कोऑर्डिनेट, तो जैसे कि मान लेते हैं ये एक इंटरसेप्ट है तो इसका -1 हो गया, और इसका देखो ऐसे कर दूंगा तो ये दोनों की बात हो रही है कि तभी इक्वल हो पाएगा, अदरवाइज और कोई इक्वल नहीं हो पाएगा। स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड, है ना, ऑन बोथ एक्सिस, तो m इक्वल्स टू वही चीज लिखा है। चलो अब इसी के साथ इस चीज को खत्म करते हैं कि स्लोप के बारे में हम लोग ने देख लिया और ये शुड बी रिमेंबर्ड, है ना। तो ये फॉर्मूलेज एक कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके यहाँ पे, है ना, ये फॉर्मूला हो गया, तो ये बेसिकली इससे हम रिलेशंस याद रहेंगे, अच्छा रहेगा, और यार आगे चल के यही सारी चीज़ें आपको आसान पहुंचाएंगे। सो या इसके साथ ही इस टॉपिक को भी करते हैं खत्म। नाउ वी विल मूव इन नेक्स्ट वीडियो टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट 6 फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और इसमें हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। सो या लोकस भी निकालेंगे। तो दैट्स फॉर इट टुडे गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। टेक केयर, बाय बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।